गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइसियम पब्लिक स्कूल। और आज हम क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम कल बता दिए थे प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे टर्शरी सेक्टर के बारे में, यानी कि सर्विस सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, these are activity that help in development of the primary and secondary sector। ये जो टर्शरी सेक्टर है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को हेल्प करता है बाय फाइनेंशियली, और लोगों को इंगेज भी रखता है काम में, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है। दिस activities by themselves do not produce a good, but they are an asset or support for our production process। ये सपोर्ट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को, कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका सर्विस सबको मिल रहा है या नहीं। ठीक है, सिंस दिस एक्टिविटी जनरेट अ सर्विस रादर देन गुड्स, द टर्शरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर। इसके अंदर जो गुड्स होते हैं इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कोई स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वह एक सर्विस की तरह काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है। आप कैसे पता करोगे कि वो टीचर अच्छा है कि नहीं? उसके टीचिंग स्किल्स से। कोई डॉक्टर है, वो अच्छा पेशेंट्स को सर्व कर रहा है कि नहीं, क्या उसका इलाज ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, ये सब भी सर्विस सेक्टर के अंडर आता है। जिसमें भी सर्विस देने का काम होता है, जैसे रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ सर्विस सेक्टर, कंपेयरिंग दिस सेक्टर। अगर हम कंपेयर करते हैं तीनों सेक्टर में बेस्ट कौन सा है, तो बात यह है कि तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्राइमरी से कोई चीज का प्रोडक्शन होता है, मतलब कोई चीज निकलता है नेचुरली, फिर उसको सेकेंडरी में मशीन्स में डाला जाता है, उसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तीसरा जो टर्शरी सेक्टर है उसको वही चीज को सर्विस के तौर पे सब घरों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि टमाटो है, टमाटो हमारा प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद फिर क्या होता है, उसको बनाया जाता है केचप मशीन्स में डालकर, फिर वो केचप घर तक पहुंचता है। तब हम रेटिंग करते हैं कि हाँ, किसान केचप अच्छा है, या फिर पतंजलि का केचप अच्छा है, या फिर मैगी का केचप अच्छा है। तब ये डिसाइड करते हैं कि सबसे बढ़िया किसका क्वालिटी है, तो ये सर्विस हुआ। आगे, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। पहली बात कि तीनों सेक्टर्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, और सबको सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं। ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इज जनरेट। तीनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। Why this which sector contribute what in economy? तीनों सेक्टर में कंट्रीब्यूट इकोनॉमी के मामले में कौन ज्यादा करता है? एक बात है कि अगर किसी देश में सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा ग्रो करेगा, ऑटोमेटिक टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। अगर सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर ग्रो हो रहा है और सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है टर्शरी सेक्टर से बहुत फायदा होगा। लेकिन प्राइमरी सेक्टर ग्रो हो रहा है और सेकेंडरी सेक्टर है ही नहीं, तो टर्शरी सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम इन काउंटिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जब हम कंपेयर या काउंटिंग करते हैं कि कौन सा बेस्ट है, तब क्या होता है, to get around this problem, the economics suggests that the value of goods and services should be used rather adding up actual number। हम किसी भी गुड्स की क्वांटिटी नहीं देखते हैं, हम उसके वैल्यूज को देखते हैं, क्वालिटीज को देखते हैं। हम जब भी रेट कर देंगे तो उसको कोई भी मान लेते हैं कि 10 आदमी है, बहुत ही बेस्ट काम करते हैं, अच्छे एम्प्लॉयर हैं, हाँ वही उसी टाइम पे हमारे पास 100 एम्प्लॉयर है, किसी काम के नहीं है, तो कोई फायदा है ही नहीं। हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए होता है, क्वालिटी चाहिए होता है। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि अगर आपके पास तीनों है और तीनों किसी काम के नहीं है, तीनों सेक्टर है और तीनों किसी काम के नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर एक भी है, टर्शरी सेक्टर भी है, अगर वो अच्छा वर्क कर रहा है, तो उससे किसी भी कंट्री का इकोनॉमी अच्छा से जनरेट हो सकता है। Comparing this, calculating the various sector of economy is value is used, not the quantity। हमेशा हम किसी की वैल्यू को हम यूज करते हैं, ना कि उसकी क्वांटिटी। कितना ज्यादा है वो नहीं देखते हैं,
कितना उसके अंदर क्वालिटी है, हम इस चीज को देखते हैं। तो जब भी कंपेयर करने वाली बात आए तो हमेशा किसी की भी इंसान की बात की जाए तो उसकी क्वालिटी देखा जाता है, ना कि उसकी क्वांटिटी देखी जाती है। तो ये सिर्फ गुड्स के बारे में नहीं था, ये हम ह्यूमंस के बारे में भी था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।